तो आज जिस ड्रग का हम जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है हाइड्रोक्लोरथायाज़ाइड। हाइड्रोक्लोरथायाज़ाइड मुख्तलिफ़ नामों से मशहूर है, जैसे डायूज़ा के नाम से, कोरेनिटेक के नाम से, कोइज़िडे के नाम से, कोएप्रोवेल के नाम से। जिसमें देखें इर्बिसार्टन के साथ हाइड्रोक्लोरथायाज़ाइड है, कोइज़िडे में देखे जाए लोसार्टन के साथ हाइड्रोक्लोरथायाज़ाइड का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा कोरेनिटेक में एनालाप्रिल के साथ हाइड्रोक्लोरथायाज़ाइड का कॉम्बिनेशन है। ये जितनी भी ड्रग्स का नाम हमने लिया आप जानते हैं बहुत ही फेमस ड्रग्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। फार्माकोलॉजी ऑफ द हाइड्रोक्लोरथायाज़ाइड की बात करें तो हम जानते हैं कि ये सारी की सारी ड्रग्स डायूरेटिक्स हैं। ठीक है, डायूरेटिक्स आपको पता है मुख्तलिफ़ जगहों पे काम करती है। जैसे कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, तो नेफ्रॉन में एक जगह पे होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, फिर आता है ये लूप ऑफ हेनल जहाँ पे लूप डायूरेटिक्स काम करती हैं। फिर हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जहाँ पे हमारे पास थायाज़ाइड डायूरेटिक्स काम करती हैं जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरथायाज़ाइड। और फिर जो आपके पास आती है कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ पे फिर आपके पास पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स आ जाती हैं। सो हमारे पास जो ड्रग है हाइड्रोक्लोरथायाज़ाइड बेसिकली क्या करती है, इट इनहिबिट्स सोडियम रीएब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये जो हमारे पास ट्यूब्यूल है यहाँ से सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को बंद कर देती है। तो जब यहाँ से सोडियम रीएब्जॉर्ब नहीं होगा उसका फ़ायदा यह है कि फिर वाटर भी एब्जॉर्ब नहीं होगा और जो वाटर है वो सारा का सारा एक्सक्रीट हो जाएगा इनटू द यूरिन। ठीक है, तो सोडियम, पोटाशियम और हाइड्रोजन आयंस, वाटर सारा का सारा यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। यूरिन प्रोडक्शन जो है ज़्यादा होगी, सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल आ जाएगा। तो इस ड्रग की अगर मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म्स और स्ट्रेंथ देखें तो टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है। 12.5 mg, 25 mg और 50 mg की जो है टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स हमारे पास अवेलेबल होती है। क्लिनिकल यूजेस या इंडिकेशंस देखी जाए, यानी कि मेनली इस ड्रग को किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। तो 12.5 to 50 mg पर ओरल वंस डेली हम ये टैबलेट ले सकते हैं हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए, और हम ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा और ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। सेकेंड इज़ कॉल्ड एडीमा। एडीमा ये होता है कि कभी कभी ये जो हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं ब्लड वेसल्स के साथ, जो टिश्यूज़ हैं उन ब्लड वेसल से टिश्यू के अंदर वाटर चला जाता है, जिसकी वजह से टिश्यू में स्वेलिंग हो जाती है, टिश्यू स्वेल कर जाता है। तो जो टिश्यू स्वेल करता है बिकॉज ऑफ द फ्लूइड दैट इज़ कॉल्ड एज एडीमा। तो वहाँ से वाटर को निकालने के लिए वी यूज़ दोज ड्रग्स ताकि वो यूरिन में निकल जाए। 25 to 100 mg पर ओरल वंस डेली इस्तेमाल की जाती है, ट्वाइस डेली इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन याद रहे 200 mg पर डे से हमें डोज को एक्सीड नहीं करना होता। तो हाइपरटेंशन में भी इस्तेमाल की जाती है, एडीमा में भी। इसके अलावा कभी कभी हार्ट फेलियर के अंदर भी हाइपरटेंशन हो जाती है, तो ऑफ द लेवल इस्तेमाल है। 25 mg पर ओरल पर डे जो है ट्वाइस डेली भी ले सकते हैं, लेकिन 200 mg से हमने इसकी डोज को बढ़ाना नहीं होगा। वार्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कुछ लोगों में हाइड्रोक्लोरोथायाज़ाइड की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी की डॉक्यूमेंटेशन हुई यानी उनमें ये हो जाती है, तो हमें कभी भी ऐसी सिचुएशन में ड्रग नहीं देनी होती, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसके अलावा अगर आपको डिटेल्ड फार्माकोलॉजी जाननी है तो आप यूट्यूब पर जाकर शबनूर मेडिसिन सर्च कीजिएगा और इस पेज को विज़िट कीजिएगा, तो आपको डिटेल्ड फार्माकोलॉजी मिल जाएगी। शुक्रिया।